अब मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ रीट एग्ज़ाम 2021 सामाजिक अध्ययन टेस्ट फर्स्ट सुपर 60 क्वेश्चन है इसके अंदर। और करें अपना आंकलन समय करें। इसके अंदर 60 क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको RBSC की बुक भी करवाऊंगी 6 से लेके कक्षा 10वीं तक। और अपना अंकन समय करें। 50 कर दो मास्टर जी, आप खुद पक्के हो जाओगे। ओके, 60 में से 50 क्वेश्चन कर दो। ये है फर्स्ट टेस्ट है सामाजिक अध्ययन का। और वीडियो के शुरू में ही लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और 60 क्वेश्चन है, आप देखते इनमें से आप कितना कर पाते हो। 91 से 150। ओके गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। मोहनजोदड़ो मिला कुब्बड़दार बेल अंकित किया गया है। ताम्र पत्थर पर, चांदी पत्थर पर, कांस्य पत्थर पर, सील पत्थर पर। किस पे किया गया है? 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ताम्र पत्थर पर 1 नंबर सही हो जाएगा इसके अंदर। बोग्ज कोई कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? यह एशिया माइनर में है और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों की देवी देवताओं के नाम अंकित है। मध्य एशिया में है जहाँ ऋग्वैदिक राजाओं के कुछ सिक्के मिले हैं। तिब्बत में स्थित है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। ओके गाइस, यह एशिया माइनर में है और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों की देवी देवताओं के चित्र अंकित है। अब क्वेश्चन नंबर 93। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16, 18, 12 और 19। कितने का है बताओ गाइस? 16, 1 नंबर सही हो जाएगा इसमें। शारदा एक्ट किस से संबंधित है? शारदा एक्ट किस से संबंधित है? बाल विवाह, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण। किससे है? बाल विवाह से। इसके अंदर 1 नंबर सही हो जाएगा। वर्तमान में गरीबी की रेखा का निर्माण किया जाता है। प्रति व्यक्ति कैलोरी, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? लकड़ा वाला फार्मूला या उपयुक्त सभी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त में से स्थापित किया है? सर विलियम जेम्स, प्लूटार्क, विल्किंस, जॉर्जटन। किसने किया है? इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा, सर विलियम जेम्स ने। अब क्वेश्चन नंबर 97। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह कथन है किसका है? चाणक्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का, मनु का। किसका है? किसका हो जाएगा? राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? चाणक्य का। 1 नंबर सही हो जाएगा इसमें। जैन धर्म के 73वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। कौन हो जाएगा इसके अंदर? कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 में से कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसे नवाजा गया है? जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन। किसे नवाजा गया है? किसको नवाजा गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2019 से? ये है अमिताभ बच्चन। 4 नंबर से हो जाएगा इसके अंदर। निम्न में से कौन होर्ण शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ? मिहिर भोज, मिहिर कुल, तोरमान। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 100 में तीसरा सही हो जाएगा। रामानंद गुरु थे। किसके गुरु थे रामानंद? किसके गुरु थे? रामानुज के, कबीर के, और किसके गुरु थे? ये थे कबीर के। 3 नंबर सही हो जाएगा इसके अंदर। असहायों का बादशाह है, असहायों का बादशाह सुल्तान उत तारकिन किस सूफी संत को कहा जाता है? बाबा फरीद, हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया शेख। किसको कहा गया है? बाबा फरीद हमीदुद्दीन को कहा गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन संख्या 2 से हो जाएगी। किस शासनकाल के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? किसके शासनकाल में थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब।
किसके शासनकाल में थे? ये थे औरंगजेब के। 4 नंबर सही हो जाएगा इसका। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुकाबला किसके बीच हुआ? तुर्कों से, अफगानों से, मुगलों से और अंग्रेजों से। किसके बीच हुआ? इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा अफगानों से। 2 नंबर सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। किसे कहा है? राजा राम मोहन राय को। 2 नंबर सही हो जाएगा इसके अंदर। इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? गुजराती, संस्कृत, हिंदी, मराठी। कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नारायण गुरु, जाति प्रथा का विरोध, E.V. रामास्वामी, आत्मसम्मान आंदोलन, दयानंद सरस्वती, सती प्रथा का उन्मूलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या पुनर्विवाह। दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सती प्रथा का उन्मूलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नेता थे? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एलिफिस्टन हेनरी डिरोजिया। कौन थे इसके अंदर? कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे हेनरी डिरोजिया। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा है कि उठो जागो तथा जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक मत रुको? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बिसेंट, C.R. दास। किसने की थी? होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ? 1885 में कलकत्ता, 1885 मुंबई, 1886 दिल्ली, 1887 मद्रास। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 1885 बम्बई। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा है? S.N. सेन, R.C. मंजूमदार, B.G. तिलक, V.D. सावरकर। किसने कहा है? V.D. सावरकर। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 सितंबर 1911, 24 सितंबर 1910, 10 अगस्त 1912, 1 सितंबर 1913। इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा, 27 सितंबर 1911। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अहिंसा। किसका उल्लेख नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा का नहीं है। ठीक है। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 नंबर सही हो जाएगा इसमें। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 2, भाग 6 क, भाग 4, भाग 3। इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसमें भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या है 6, 5, 7, कोई निश्चित नहीं। कितनी है? इसमें है 6। पहले 7 थी परंतु अब 6 हो गई है। ठीक है। मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्याय निम्नलिखित में से कौन सा लेख रीट जारी कर सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपरोक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। तीनों ही सही हो जाएंगे। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। कौन करेगा? इसमें कौन करेगा? कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश, 1 नंबर सही हो जाएगा। जीवन बीमा एक अनुबंध है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, विनियोग का अनुबंध, सुरक्षा का अनुबंध, विनियोग व सुरक्षा का अनुबंध। 1 2 3 4 चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विनियोग व सुरक्षा का अनुबंध। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, 1 नंबर सही हो जाएगा इसका। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन वृद्धि कर सकता है? संसद, संघ या सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी। कौन कर सकता है वृद्धि? इसमें हो जाएगा 1 नंबर से संसद। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्यमंत्री, उस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपराज्यपाल, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। सरपंच, उप सरपंच या पंच अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं? जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पटवारी को, सचिव को। किसको करता है? दोनों किसको दे सकते हैं अपना त्याग पत्र? वो है विकास अधिकारी को। जैव मंडल में भू जैव रसायन चक्रों में विभिन्न कड़ियों के बीच माध्यम का कार्य करता है। वायु, पौष्टिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल। कौन करता है? 4 ऑप्शनों में से हो जाएगा नंबर 4 ऑप्शन, जल। केंद्र मुख और लोह खनिज केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। किस में है? कर्नाटक में है, 1 नंबर से हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। कौन कहलाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा कहलाता है, 1 नंबर से हो जाएगा इसमें। भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा है? इसके में है गुजरात, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। किस शैली का है? मेवाड़ शैली, 2 नंबर सही हो जाएगा इसमें। और उसके बाद में है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। कहाँ है? खारिया, नागौर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। कहाँ है सफेद सीमेंट का कारखाना? खारिया, नागौर में है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबर ने अपने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसका सुपुर्द किया था? किसको दिया था? उदय सिंह, जोधपुर, मानसिंह, आमेर, राय सिंह, बीकानेर। और इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राय सिंह है, बीकानेर को दिया था। सर्वाधिक औषधियाँ किस जिले में आती हैं? सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू। ये आती है गंगानगर में। सर्वाधिक आंधियाँ वो गंगानगर में आती है। निम्न में से जल दुर्ग नहीं है। गागरोन का दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है?
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? 9, 10, 11, 12। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 11। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्ना सागर झील के तट पर किस शासक के द्वारा 12वीं बारहदरी का निर्माण करवाया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसने करवाया? ये करवाया था शाहजहां ने। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, झालरापाटन, कैथून और बदनौर। कहाँ है? रणकपुर। 1 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से बिलों का नृत्य नहीं है? वालर नृत्य, गैर नृत्य, गौरी नृत्य और मेजा नृत्य। यह है वालर नृत्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किसने मुहणोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था? किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड, अब्दुल कादिर। तो आपको पता ही है किसने कहा है, एक ही था। इसमें तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मुंशी देवी प्रसाद। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्कर मेला संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। कब होता है? यह होता है कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। योजना विधि व समस्या समाधान विधि में अंतर है? योजना विधि व समस्या समाधान विधि में अंतर है। दोनों में अंतर नहीं है। योजना विधि मानसिक व शारीरिक दोनों पर, परंतु समस्या समाधान विधि केवल मानसिक सक्रियता पर बल देती है। समस्या समाधान विधि में शारीरिक व मानसिक सक्रियता है, योजना विधि में सिर्फ शारीरिक सक्रिय रहती है या कोई नहीं। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मूलतः प्राकृतिक विज्ञान विषयों के अध्ययन की विधि है, परंतु वर्तमान समय में इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के विषयों में भी किया जाने लगा है? योजना विधि, अनुसंधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि। इसमें हो जाएगा नंबर 3 सही हो जाएगा। किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध होता है? सम्मेलन योजना, विभाजन योजना, द्विकारण योजना, सामाजिक चेतना। किससे होता है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? नंबर 1 सम्मेलन योजना। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है वार्षिक विद्यालय पत्रिका के माध्यम से छात्र की बढ़ती है सृजनशीलता, लेखन कला, उपयुक्त सभी। कल्पनाशीलता, लेखन कला, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सृजनशीलता। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। आधार पत्र का अन्य नाम है? ब्लू प्रिंट, नील पत्र, पाषाण पत्र, 1 व 2 दोनों। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 1 व 2 दोनों, ब्लू प्रिंट व नील पत्र। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग है? अध्यापन, उद्देश्य एवं प्रयोजना, अध्ययन, अध्यापक परिस्थितियाँ, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नात्मक परीक्षण का गुण है? निम्नात्मक परीक्षण के गुण हैं? नकल करने की कम संभावना, विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन, लेखन शैली का अनुमान, उपयुक्त सभी। इसके अंदर हो जाएगा तीनों ही ऑप्शन सही है। उसके अंदर हो जाएगा नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के पीछे का कारण यह है कि विश्व बंधुत्व व मान्य अधिकारी का होना, आर्थिक
अंतर्निर्भरता का होना, वैज्ञानिक आविष्कारों का होना, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायोजना विधि में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? विद्यालय में मेलों का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय बनाना, गृह कार्य देना। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन का महत्व है। अत्यधिक विश्वसनीयता तथा प्रभावी साधन, सामान्य ज्ञान का विकास, समसामयिक विषय वस्तु का ज्ञान, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 तीनों ही सही है। नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके गाइस, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना ना भूले। इसके 60 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, किसके? एसएसटी के। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।